अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने एंजाइम के इंट्रोडक्शन के हवाले से डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन क्या है और इसके अलावा मेटाबॉलिज्म की टाइप्स कौन कौन सी हैं। हमने एंजाइम्स की डेफिनेशन के हवाले से भी डिस्कस किया था और इसके अलावा हमने मज़ीद इसमें एक्टिवेशन एनर्जी को कम कैसे किया जा सकता है, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर्स को कैसे कम करती है, ये भी हमने डिस्कस किया था। और इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक्टिवेशन एनर्जी को मुख्तलिफ तरीक़ों से कैसे कम किया जा सकता है। और इसके अलावा हमने एंजाइम्स के जो है वर्किंग साइट के हवाले से, एंजाइम्स की वर्किंग साइट के हवाले से हमने ये भी देखा था कि सेल्स की कितनी टाइप्स होती हैं। आज हमने न्यू टॉपिक डिस्कस करना है। मैं हूँ ऑनलाइन बायोलॉजी ट्यूटर मोहम्मद इलियास। आज हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स को डिस्कस करना है। आइए हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स को डिस्कस करते हैं। इसमें हमने सबसे पहले ये देखना है कि एंजाइम्स की सबसे पहले टर्म किसने यूज़ की, फिर उसके बाद हमने इसमें एंजाइम्स क्या है, एंजाइम का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस करना है। और इसके अलावा हमने इसमें ये देखना है कि एंजाइम्स रिएक्शन के लिहाज से क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम्स में कौन सी जगह वर्क करती है, जिसे हम एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट क्या है, कोएंजाइम क्या है, प्रोस्थेटिक्स ग्रुप क्या है। और इसके अलावा हमने मेटाबॉलिक पाथवे के हवाले से भी डिस्कस करना है। आइए हम इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जर्मन फिजियोलॉजिस्ट ने 1878 में एंजाइम की टर्म यूज की थी और उस साइंटिस्ट का नाम है विल्हेल्म कोनी। विल्हेल्म कोनी ने सबसे पहले एंजाइम की टर्म यूज की। और इसके अलावा हम इसकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखें, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। एंजाइम्स क्या हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स की तरह से। एंजाइम्स भी जो है लॉन्ग लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं और ये अमीनो एसिड्स जो है फोल्ड होते हैं और फोल्ड होकर 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो जब ये लॉन्ग लीनियर चेन्स फोल्ड होती हैं तो उनकी वजह से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। आइए हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तकरीबन तमाम जो एंजाइम्स हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। दे आर मेड ऑफ अमीनो एसिड्स। और वो जो एंजाइम्स हैं और वो प्रोटीन्स हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं, अमीनो एसिड से बने होते हैं। उसके बाद हम दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं एंजाइम्स की। मोस्ट एंजाइम्स रिएक्शन रेट्स आर millions of times faster than those of comparable uncatalyzed reactions। अगर हम रिएक्शंस का मवाजना करें, वो रिएक्शंस जो एंजाइम्स की मौजूदगी में हो रहे हैं और वो रिएक्शन जो एंजाइम्स की गैर मौजूदगी में होते हैं, तो वो रिएक्शन जो एंजाइम्स की मौजूदगी में होगा वो रिएक्शन क्या होगा, मिलियन टाइम्स फास्टर होगा। बहुत ज़्यादा मिलियन लाखों जो है टाइम्स या गुना क्या होगा, बहुत तेज़ी से होगा। किसके मुकाबले में, वो रिएक्शन जहाँ पर एंजाइम्स नहीं वर्क कर रहे। As with all catalysts, enzymes are not consumed by they catalyzed। तो एंजाइम्स जहाँ पर काम करते हैं, कैटालाइसिस करते हैं, किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, तो एंजाइम उस रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, खुद वो कंज्यूम नहीं होता, खुद वो वैसे के वैसे रहते हैं, एंजाइम खुद जो है खत्म नहीं होते। फिर उसके बाद है एंजाइम्स आर यूजुअली वेरी स्पेसिफिक फॉर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शन एंड फॉर द नेचर ऑफ देयर सबस्ट्रेट। जो एंजाइम्स हैं रिएक्शन के लिहाज से क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। रिएक्शन के लिहाज से भी स्पेसिफिक होते हैं और सबस्ट्रेट के लिहाज से भी स्पेसिफिक होते हैं। अब वो कैसे, फॉर एग्जांपल एंजाइम्स जो जिन्होंने स्टमक में काम करना है वो स्टमक के लिए मखसूस होंगे। और इसके अलावा वो एंजाइम्स जो जिन्होंने लीवर में काम करना है वो क्या है, लीवर के लिए मखसूस होंगे। ऐसा नहीं है कि जो लीवर वाले हैं वो मसल में आकर काम करें और स्टमक वाले जो है लीवर में जाकर काम करें, ऐसा नहीं है। जो एंजाइम्स हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए और स्पेसिफिक लोकेशन के लिहाज से।
Only a small portion of enzymes molecules is directly involved in catalysis. This catalytic region is called active site. एंजाइम्स का बहुत ही छोटा सा हिस्सा जो है वो कैटालाइसिस में इन्वॉल्व होता है, डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, उसे क्या कहते हैं? एक्टिव साइट कहते हैं। It recognizes and binds substrate and then carries out reaction. वो जो एक्टिव साइट है वो क्या करती है? सबसे पहले सबस्ट्रेट को क्या करती है? रिकॉग्नाइज करती है, पहचानती है, पहचानने के बाद क्या करती है? अपने साथ बाइंड कर लेती है, और बाइंड करने के बाद क्या होता है? रिएक्शन होता है, और जब रिएक्शन हो जाता है तो फिर क्या होता है? वो सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई है। डायग्राम हम देखते हैं कि एक्टिव साइट क्या होती है, सबस्ट्रेट क्या होती है, और प्रोडक्ट कैसे बनती है। ये मैंने एंजाइम का स्ट्रक्चर बनाया है। ये सारा क्या है? एंजाइम का स्ट्रक्चर है। एंजाइम की ये ब्लैक वाली जगह आप देख रहे हैं, ये क्या है? एक्टिव साइट है, और ये क्या है? सबस्ट्रेट है। ये सबस्ट्रेट एंजाइम की इस एक्टिव साइट के साथ आकर बाइंड होगी, और बाइंड होने के बाद क्या होगा? ये जो सबस्ट्रेट है रिएक्शन होने के बाद है, एंजाइम की रिएक्शन होने के बाद क्या होगी? वो नई चीज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो सबस्ट्रेट नई चीज में कन्वर्ट होगी उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। उसके बाद हम जो है इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। Enzymes production can be enhanced or diminished by a cell according to need. जो एंजाइम्स की तादाद है वो जो है कम भी की जा सकती है और ज्यादा भी की जा सकती है। वो जो है रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि कितने एंजाइम्स की जरूरत है, किस रिएक्शन में कितने एंजाइम्स की जरूरत है। आगे 10 एंजाइम्स की जरूरत है, 20 एंजाइम्स की जरूरत है, या 15 एंजाइम्स की जरूरत है, तो उसी के मुताबिक जो है एंजाइम्स की तादाद जो है कम या ज्यादा हो सकती है। एंजाइम्स एक्टिविटी कैन बी रेगुलेटेड बाय इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स। और जो एंजाइम्स की एक्टिविटी है इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स के जरिए रेगुलेट भी की जा सकती है। उसके बाद हम नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। Some enzymes do not need any additional component to work. कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं उन्हें एक्स्ट्रा या एडिशनल कंपोनेंट की जरूरत नहीं होती, लेकिन ज्यादातर एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिन्हें एडिशनल कंपोनेंट की जरूरत होती है। वो एडिशनल कंपोनेंट कौन सा है, उसे क्या कहते हैं? उस एडिशनल कंपोनेंट को कोफैक्टर कहते हैं। और उस कोफैक्टर की डेफिनेशन क्या है? कोफैक्टर अदर रिक्वायर नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर आयंस कॉल्ड कोफैक्टर्स। वो जो है नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल या आयन जो है उसे क्या कहते हैं? कोफैक्टर कहते हैं। यहाँ पर जो है इन जो कोफैक्टर हैं हम दो किस्म के डिस्कस करेंगे। कौन कौन से? एक है इनऑर्गेनिक और दूसरा है ऑर्गेनिक। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक को देखते हैं कि ऑर्गेनिक जो है उसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पर दी हुई आप देख सकते हैं। ऑर्गेनिक की एग्जांपल कौन सी है? मेटल आयंस। जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर है वो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है वो कौन सा है? मेटल आयन यहाँ पर एग्जांपल दी है। और फिर उसके बाद जो है ऑर्गेनिक कोफैक्टर की जो है एग्जांपल मैंने यहाँ पर दी हुई है। फ्लेविन है और हीम है। फ्लेविन और हीम जो है ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं। फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं कि ये जो कोफैक्टर है बाद का जो है एंजाइम के साथ टाइटली भी जुड़ा होता है, और उसके अलावा जो है बाद का जो है लूजली मतलब ढीला भी जुड़ा होता है। वो एंजाइम्स जो कि टाइटली जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? और इसके अलावा जो है वो एंजाइम जो लूजली जुड़े होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम्स के हवाले से आइए हम डिस्कस करते हैं। अगर कोफैक्टर जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर है, अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर मजबूती से जुड़ा होगा, टाइटली जुड़ा होगा एंजाइम के साथ, उसे क्या कहेंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। इफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर टाइटली बाउंड टू एंजाइम दे आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर और ये तो हो गया टाइटली बाउंड के हवाले से। अगर एंजाइम के साथ जो कोफैक्टर है वो लूजली जुड़ा होगा फिर उसे क्या कहेंगे? इफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर लूजली अटैच्ड विद एंजाइम दे आर कॉल्ड कोएंजाइम। अगर यही जो कोफैक्टर है वो क्या होगा? लूजली जुड़ा होगा, ढीला जुड़ा होगा, तो उसे क्या कहेंगे? कोएंजाइम कहेंगे। अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि जो कोफैक्टर है वो यहाँ पर कौन सी डिस्कस की जा रही है? प्रोस्थेटिक ग्रुप और जो है
कोएंजाइम में ऑर्गेनिक डिस्कस की जा रही है। यहाँ पर देखें ऑर्गेनिक जो है वो फैक्टर के हवाले से डिस्कस किया जा रहा है, इनऑर्गेनिक जो है वो नहीं है। फिर उसके बाद जो कोएंजाइम है वो क्या करता है, कोएंजाइम का काम क्या है, कोएंजाइम का काम क्या है। कोएंजाइम के हवाले से अगर हम देखें तो कोएंजाइम जो है केमिकल्स को ट्रांसपोर्ट करता है एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम तक, एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम तक जो है कोफैक्टर क्या ट्रांसपोर्ट करता है केमिकल्स को। फिर उसके बाद जो है कोएंजाइम की यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल दी हैं जो कि विटामिन्स होते हैं, और वही जो विटामिन्स हैं वो एक्ट एज ए जो है कोएंजाइम करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, एक है राइबोफ्लेविन है, और इसके अलावा थायमीन है, और इसके अलावा फोलिक एसिड है। ये क्या है, कोएंजाइम है। उसके बाद हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी देखते हैं। सेवरल एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक ऑर्डर में इकट्ठे काम करते हैं, और इकट्ठे कैसे काम करते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे बनाकर। सेवरल एंजाइम्स कैन वर्क टुगेदर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर क्रिएटिंग मेटाबॉलिक पाथवे। बहुत सारे एंजाइम्स जो है स्पेसिफिक ऑर्डर में खास किस्म की तरतीब में क्या करते हैं, इकट्ठे काम करते हैं। किस तरह से, मेटाबॉलिक पाथवे बनाकर। अब मेटाबॉलिक पाथवे कैसे होता है और कैसे मेटाबॉलिक पाथवे में काम करते हैं, आइए हम इसके हवाले से डिस्कस करते हैं। In a metabolic pathway, one enzyme takes the product of another enzyme as a substrate. After the reaction, the product passed on to the next enzyme. अब इसका क्या मतलब है, आइए हम इस यहाँ पर जो है एक डायग्राम में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, मैंने यहाँ पर एक जो है मेटाबॉलिक पाथवे बनाया है। मेटाबॉलिक पाथवे किसे कहते हैं, जब बहुत सारे एंजाइम जो है एक खास किस्म के ऑर्डर में होंगे, ये क्या है एक खास किस्म की तरतीब में मौजूद हैं, तो वो क्या बना रहे हैं, मेटाबॉलिक पाथवे बना रहे हैं। अब ये कैसे वर्क करता है, ये एक सबस्ट्रेट है, और ये सबस्ट्रेट क्या करेगी, इस एंजाइम नंबर 1 के पास आएगी, और एंजाइम नंबर 1 इस सबस्ट्रेट पर क्या करेगा, काम करेगा। काम करने के बाद, इस पर वर्क करने के बाद, इसके ऊपर जो है वर्क करने के बाद जो है जब ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट पर काम कर लेगा, तो ये जो है इस एंजाइम के लिहाज से ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर काम कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर ये जो एंजाइम है, एंजाइम नंबर 1 इस सबस्ट्रेट को कहाँ भेजेगा, अगले एंजाइम के पास भेजेगा। तो ये एंजाइम नंबर 2 जो है इसी सबस्ट्रेट पर जो है मजीद काम करेगा, और सबस्ट्रेट जो है मजीद जो है चेंज हो जाएगी, और यही एंजाइम नंबर 2 जो है जब ये इसके इस सबस्ट्रेट पे के ऊपर जो है काम कर लेगा, तो फिर ये जो एंजाइम नंबर 2 है इसी सबस्ट्रेट को जो है क्या कर देगा, अगले एंजाइम के पास भेजेगा, एंजाइम नंबर 3 के पास भेजेगा। तो ये जो है एंजाइम नंबर 3 जो है मजीद इसी सबस्ट्रेट पर काम करेगी और इसे जो है कंप्लीट कर देगी। जब ये सबस्ट्रेट जो है कंप्लीट हो जाएगी और नई चीज में जो है बन जाएगी, तो ये जो है क्या कहलाएगी, प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, प्रोडक्ट कहेंगे। ये जो है हमारे पास जो है नई चीज जो है मौजूद है। ये इस तरह से जो है एंजाइम जो है काम करते हैं और नई से नई चीज बनाते हैं। तो सबस्ट्रेट जो है पहले इस एंजाइम के पास आई, फिर उसके बाद जो है इसने यहाँ पर काम करने के बाद इसके पास भेज दिया, यहाँ पर काम होने के बाद जो है फिर इसने इसके पास भेज दिया। तो जब ये सबस्ट्रेट जो है मुकम्मल तौर पर चेंज हो गए एक नई चीज में, तो उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये जो है जब वो कंप्लीट हो जाती है, तो वो जो है मजीद जो है एंजाइम के साथ नहीं जुड़ती। तो ये जो सारा पाथवे है एंजाइम्स का, एंजाइम नंबर 2, 1, 2, 3, ये जो एंजाइम्स के खास किस्म की तरतीब में मौजूद है, इसे क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। और इसी मेटाबॉलिक पाथवे के जरिए एक सबस्ट्रेट जो है नई प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स कंप्लीट हुआ। दोबारा हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।